लोगों की पढ़ाई आई होप अच्छी चल रही होगी। तो सिंस ये कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी आपके पास भी टाइम है क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा होगा, अभी क्लासेस स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं है। और थोड़ा टाइम अभी हमारे पास भी है क्योंकि लॉकडाउन है तो क्लासेस वगैरह भी हमारी भी नहीं है। तो मैंने सोचा है कि जो कुछ लॉकडाउन का बचा हुआ टाइम है हमारी गर्मी की छुट्टियों में, तो इसी में थोड़ा मैं आपका बीओ की प्रिपरेशन भी करा देता हूँ। बीओ के नोट्स आप सबको मैंने अवेलेबल करा ही दिए हैं, तो उनका जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है थोड़ा जल्दी जल्दी में मैं आपको इस लेक्चर्स में समझाऊंगा। तो कुछ लेक्चर्स में बीओ के करने वाला हूँ, उसके अंदर मैं आपको बीओ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी हमारे पास भी टाइम है और आपके पास भी, तो इसको हम स्टडी कर लेंगे, फिर उसके बाद तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तब शायद इतना टाइम ना मिल पाए। तो ये कुछ लेक्चर्स में बीओ के बनाने वाला हूँ। तो इसके बारे में बात करें, व्यवसायिक संगठन या व्यवसायिक प्रबंध, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा सब्जेक्ट है बीओ। तो इसके कुछ चैप्टर्स है। पहला चैप्टर, इसके नोट्स आप सबको मिल चुके होंगे, प्रबंध, परिचय, महत्व, प्रकृति एवं क्षेत्र। प्रबंध, अब प्रबंध क्या है पहले तो इसकी बात करें। प्रबंध है क्या चीज़ है? प्रबंध मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है जो हर जगह जरूरी है। ऐसा नहीं कि प्रबंध मतलब सिर्फ बिजनेस में ही होता है। प्रबंध हर जगह, लाइफ का कोई भी चीज़ होगी, हर जगह आपको प्रबंध करना पड़ेगा। प्रबंध मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बिजनेस में करना है। बिजनेस चल रहा है वो तो मैनेजमेंट करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। पर इसके अलावा मान लो कोई आदमी है, तो पहले आप लोगों की बात करते हैं। आप लोग अभी 12th में जाने वाले हो, पहुंच गए, स्टडी स्टार्ट कर दिया आपने। तो अभी लॉकडाउन के वजह से स्कूल में एडमिशन हुआ नहीं आप सबका, पर अब आप सबको स्कूल में एडमिशन कराना है, तो पहले कोई डिस्कशन तो करोगे ना अपना। या आप पूरी जो 12th की प्रिपरेशन है इसका पूरा मैनेजमेंट तो करोगे आप लोग, बिल्कुल करोगे। आप लोग पहले से तैयारी करोगे कि इस बार मुझे इस टाइम तक मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, अपना इतना टाइम रिवीजन में देना है, हर रोज मेरे को इतनी पढ़ाई करनी। तो ये सब तैयारी क्या है? यही तो प्रबंध है, यही मैनेजमेंट है। बिजनेस में अपना मैनेजमेंट करते हैं, अपना प्रबंध करते हैं कि हमें कितना माल खरीदना है, कब खरीदना है, किस तरीके से उसका प्रोडक्शन होगा वगैरह। आम जो इंसान है वो अपने आम लाइफ में वो भी अपना मैनेजमेंट करता है अपनी ज़िंदगी के बारे में। कोई एक आदमी है जो अपना बिजनेस कहीं नौकरी करता है मान लीजिए, तो वो घर पे आएगा तो वो उसकी जो सैलरी मिली उसके हिसाब से वो अपना प्रबंध करता है कि मुझे इस महीने ये सामान अपने घर पे खरीदना है। एक हाउसवाइफ जो होती है घर की, जो घर का सामान लेके आती है बाजार से, वो अपना प्रबंध करती है कि मुझे इतना दाल लेके आना है इस महीने के लिए, मुझे इतने चावल की जरूरत पड़ेगी, इतना मुझे आटे की जरूरत पड़ेगी। तो वो सब चीज़ों का वो अपना बजट बनाती है। तो हमारे जो घर में मम्मी होती है, जो लेडीज़ वगैरह होती है, वो अपना बिजनेस जो है, बिजनेस तो नहीं, अपना मैनेजमेंट करती हैं। तो हर तरीके से एक आप ये कह सकते हो कि प्रबंध या मैनेजमेंट लाइफ के हर जगह मिलेगा। अभी गर्मी है, लॉकडाउन है, अगर मान लो लॉकडाउन नहीं होता तो आप लोग सब सोचते क्या छुट्टियां हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं, या भी बारिश का सीजन आएगा तो प्लान कर सकते हो। तो घूमने जब जाओगे ना, तो ऐसा नहीं कि आपने प्लान किया आप हाथ हाथ निकल पड़े, आप उसका भी एक मैनेजमेंट करोगे कि हमें वहाँ जाना है, कहाँ पे जाना है। पहले डिसाइड करोगे कौन सी जगह हम जाएं, कितना उसका बजट बैठेगा, अगर आप बाहर जा रहे हो घूमने, खाने पीने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर बाहर 2-3 दिन के लिए घूमने जा रहे हो तो कहाँ पे रुकोगे। तो यानी हर चीज़ की प्लानिंग तो करनी पड़ती है। अभी जो प्लानिंग है ना, यही प्रबंध होता है। तो प्रबंध एक ऐसी चीज़ है हर जगह होगा, सिर्फ बिजनेस में ही जरूरी नहीं है। तो ये प्रबंध के बारे में हमें बताने के लिए ये सब्जेक्ट है जो पूरा प्रबंध के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हालांकि थोड़ा कोर्स चेंज हो गया, पहले तो पूरा प्रबंध पे था, और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी, जैसे लॉ या कुछ और चीज़ें जिनकी बातें हम बाद में करेंगे। तो प्रबंध की परिभाषा है, पहले जो हमारी टेक्स्ट बुक परिभाषा है उनकी बात कर लें। तो पहला जो चैप्टर है हमारा, प्रबंध, परिचय, महत्व, प्रकृति एवं क्षेत्र। पहली परिभाषा जो हमारी है, मेरी पार्कर कॉलेट जो उसने दी है, प्रबंध दूसरे से कार्य करवाने की कला है। मेरा कहना मतलब ये है कि देखो, ऑफिस के अंदर या बिजनेस में काम होता है, उसका हमें मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट करने के लिए हम एक मैनेजर बनाते हैं। तो मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर खुद काम नहीं करता, वो सिर्फ प्लानिंग करता है, और बाकी उसके नीचे जो पूरी टीम है वो सब काम करते हैं। तो वो सबको मैनेज करता है कि आप सबको अपना अपना काम बांट देता है वो, कि आपकी टीम, आप लोगों को ये काम करना है, दूसरे ग्रुप को ये करना है, और उन सबसे काम कैसे कर रहा है, सारी टीम कैसे काम कर रही है, ये पूरा पूरा देखता कौन है? हमारा मैनेजर। तो उस हिसाब से इन्होंने ये परिभाषा दी है, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है, ये दूसरे लोग काम करेंगे। तो इनकी परिभाषा ऐसे स्टेनले वेंस ने एक और परिभाषा दी है, प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। अब इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या कह रही है? प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। एक तो आप मैनेजमेंट करोगे ना, तो सबसे पहली चीज तो ये देखोगे, पहले से लक्ष्य डिसाइड करोगे किस चीज का मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले, इनफैक्ट प्रबंध का जो पहला काम होता है ना, जब वो होता है लक्ष्यों का निर्धारण। हमें किसी भी चीज का मैनेजमेंट करना है तो पहले ये देखना पड़ेगा हम मैनेजमेंट करेंगे किस चीज का। तो एक लक्ष्य होता है, जैसे मान लो अभी मैंने बात की, पिकनिक के लिए हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, ये किसी और चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। हम 12th में हमें पढ़ाई करनी है, उसके लिए स्कूल कौन सा चुनना है,
तो पहले ये हमारा लक्ष्य क्या है, 12th के लिए हमें पढ़ाई करनी है। तो ऐसे एक लक्ष्य होता है कि हम किसका मैनेजमेंट करने वाले हैं। तो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने, अब उसको प्राप्त करना है तो उसके लिए जो जरूरी निर्णय है वो हमें लेने, तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करना। अब बेसिकली प्रबंध क्या किसका किया जाता है, मैनेजमेंट किसका किया जाता है, इंसानों का। इंसानों को हमें कार्य करना है, इंसानों को हमें कार्य कैसे करना है उसके बारे में बताना है, उनकी टीम को मैनेज करना है। तो हमारा जो काम है प्रबंध, वो किससे जुड़ा हुआ है, इंसान से। मशीनों से तो नहीं करेंगे उनका मैनेजमेंट, मशीनों को, इंसान जो है मशीनों को ऑपरेट कर सकते हैं, पर मैनेजमेंट जो हमें करना है वो किसका करना है, हमें हमारे इंसानों का ही करना है। तो यानी जो डेफिनेशन जो लिखी है, प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। तो ये डेफिनेशन हो गई। इसके बाद बात करते हैं, प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है। ये तो आप कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, आपको हमेशा ये टॉपिक मिलेगा कि ये कला है या विज्ञान है। आपने 12th में जब 11th में कॉमर्स ली थी, अकाउंट में सबसे पहले ही चैप्टर में आपको मिलेगा ये टॉपिक कि जो लिखा शास्त्र है वो कला है या विज्ञान है। आप 12th में आए हो तो यहाँ पे भी यही बात है, प्रबंध कला है या विज्ञान है। जिस दिन इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब वहाँ पे भी यही टॉपिक आएगा, इकोनॉमिक्स कला है या विज्ञान है। आप कॉलेज में जाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आएगा, सांख्यिकी, वहाँ पे भी सेम टॉपिक आएगा, कला है विज्ञान। तो इनफैक्ट मतलब ये जो है ना, एक टॉपिक फिक्स है, ये हर बार आएगा आपको कॉमर्स में। जब तक आप पढ़ते रहोगे, कोई भी नया सब्जेक्ट आया उसके बारे में पहले ही आएगा ये कला है या विज्ञान है। तो कुछ सेम सेट ऑफ डेफिनेशन, कुछ सेट ऑफ चीजें हैं कला के बारे में, वो आपको लगातार लिखनी है। विज्ञान के बारे में वो आपको लगातार लिखनी है। और उसके बाद एंड में आपका जजमेंट देना है कि ये कला भी है और ये विज्ञान भी। तो एक फिक्स याद कर लो, वो 2-4 चीजें कला के बारे में, 2-4 चीजें विज्ञान के बारे में, और बाद में कहते हैं ना भाई ये कला भी है और विज्ञान भी है। जब 11th में पढ़ो तो लेखा शास्त्र, ये कला भी है विज्ञान भी है। प्रबंध की बात करें, ये कला है ये विज्ञान भी है। फिर जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो भी यही कहोगे, ये कला भी है ये विज्ञान भी है। तो मतलब कॉमर्स की हर चीज वो कला भी है वो विज्ञान भी है। तो इसकी बात करते हैं हम, प्रबंध एक कला है विज्ञान है जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना है। ये भी मैंने बताया आपको कि अन्य लोगों से हमें काम करवाना है, लागतों को कम करना है। सारा झंझट हम क्यों कर रहे हैं, जो बिजनेस में इतनी, वो सब किस लिए, लागतों को कम कर, क्योंकि बिजनेस का लक्ष्य क्या होता है, प्रॉफिट को बड़ा करना। भाई बिजनेस किस लिए किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए तो किया जाता है। अब प्रॉफिट करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आपकी जो सेल्स है उसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ज्यादा सेल्स करोगे तो पैसा ज्यादा आएगा, या दूसरी चीज क्या है, हमारी जो लागत है उसको कम कर दो। खर्चा कम होगा तो भी पैसे बचेंगे, तो भी इनकम होगी हमारी। तो प्रबंध कला विज्ञान है जो अन्य व्यक्तियों से काम करवाना है हमें, लागतों को कम करना, लागतों को, कॉस्ट को कम करना है, मानवीय प्रयासों की सहायता। ऑब्वियसली बात है, सारे प्रयास किसको करने हैं, मानव से ही करने हैं। संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति, हम जो सारा काम करते हैं हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं। से नियोजन से लेकर नियंत्रण, ये प्रबंध के कार्य हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रबंध के कुछ कार्य होते हैं, उनमें नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, नियंत्रण, कंट्रोलिंग, और भी सारे काम होते हैं, तक सभी क्रियाओं में निहित है। तो ये सारे कार्य जो हमें करने हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग से लेकर सब कुछ, ये सब किसमें आते हैं, हमारे प्रबंध में। तो बेसिकली प्रबंध हमें दूसरों से काम कैसे करना है, कैसे हमारा एक लक्ष्य डिसाइड करना है, लक्ष्य डिसाइड करके हम सबको लेके साथ में लेके एक काम करना है, उसको हम बोलते हैं प्रबंध। अब प्रबंध की विशेषताएं, कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। प्रबंध की परिभाषा का अध्ययन करने पर इसकी कुछ विशेषताएं होती है, कुछ विशेषताएं, क्वालिटीज प्रकट होती है। पहला है, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। तो प्रबंध क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले क्या डिसाइड किया जाता है, उद्देश्य। उद्देश्य होगा उसी के हिसाब से हम प्रबंध करेंगे। तो सभी संगठनों में कुछ उद्देश्य होते हैं। देखो बिजनेस करते हैं ना, तो पहले एक उद्देश्य डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पहली चीज क्या देखोगे, पहले ये देखोगे कि हम किस चीज का बिजनेस करने वाला है। पहले तो ये डिसाइड करोगे ना, आज मैं आपको दे दूं कि मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया, हालांकि मेरे पास नहीं है, पर मान लो मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया, ठीक है। अब आपको बिजनेस करना है, तो पहले आप क्या सोचोगे, किस चीज का बिजनेस करो, किस चीज की डिमांड है मार्केट के अंदर। जैसे मान लो अभी का टाइम है, अभी का टाइम अगर आपको कोई क्या बिजनेस करना है तो आप क्या करोगे, यार एक काम करते हैं, सर मास्क बनाते हैं, सैनिटाइजर बनाते हैं, सबसे ज्यादा डिमांड इसी की आने वाली है। आपके जो स्कूल स्टार्ट होंगे ना, तो साथ में शायद कंपलसरी हो जाएगा कि आपको बच्चों को जो भी जाएंगे मास्क, इनफैक्ट बिजनेस स्कूल क्या हर जगह कंपलसरी हो जाएगा, मास्क तो सबको यूज करना ही है, सैनिटाइजर हर जगह यूज होंगे, तो और भी चीजें हो सकती है। तो जिसकी डिमांड होगी उसके हिसाब से बिजनेस करेंगे। तो खैर एनीवेज, तो टॉपिक पे आते हैं। अगर हमें बिजनेस करना है तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे किस चीज का करेंगे, फिर कितना प्रोडक्शन करेंगे, कहाँ बेचेंगे। तो पहले तो उद्देश्य डिसाइड किया जाता है। तो प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, तो बिजनेस की हर चीज उद्देश्य पर डिपेंड करती है। तो प्रबंध भी हमारा किस पर डिपेंड करता है, उद्देश्य पे। सभी संगठनों के कुछ उद्देश्य होते हैं, हर बिजनेस का कुछ उद्देश्य होगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही प्रबंध काम किया जाता है। अब उस बिजनेस के उद्देश्य को हमें पाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा।
प्रत्येक संगठन के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। अब हर संगठन, हर बिजनेस के, हर कंपनी के उद्देश्य जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ऑब्वियसली बात है, हर कंपनी का उद्देश्य जो होगा, हर कंपनी अलग अलग बिजनेस करेगी तो उसका उद्देश्य भी क्या होगा, वो अलग अलग ही होगा। प्रबंध सर्वव्यापी है। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपसे कहा है प्रबंध क्या है, हर जगह किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसे बिजनेस में करना है, आम जिंदगी। अभी मैं लॉकडाउन में आपकी क्लासेस ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि इस टाइम पे मैं अकाउंट्स पढ़ा सकता हूँ, इस टाइम पे मैं बीओ पढ़ा सकता हूँ, और बाद में टाइम मिलेगा तो मैं ईको पढ़ा सकता हूँ। आप लोगों को अपना मैनेजमेंट करना है कि यार ऑनलाइन लेक्चर मिल रहा है, हम पढ़ाई करनी है, तो कैसे किस टाइम पे, जैसे आप लोगों के कुछ के पास मोबाइल है तो आप अपना मैनेजमेंट कर लोगे, यार इस टाइम पे मैं ये पढ़ सकता हूँ। कुछ लोग हैं जो भी जैसे वो अपने पेरेंट्स के मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो पहले वो मैनेज करेंगे कि यार मेरे को मेरे पेरेंट्स का मोबाइल किस किस टाइम पे मिलता है, उसके हिसाब से मैं अपना टाइम टेबल सेट करूंगा। तो मैनेजमेंट सबको करना है, ठीक है ना, सबको मैनेजमेंट करना है। जो घर की गृहिणियां होती हैं वो अपना मैनेजमेंट करती हैं कि महीने के स्टार्टिंग में राशन हम इतना लेके आएंगे, पूरा महीना इतना 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 चलाएंगे, ठीक है। एक आम आदमी है, उसको अपना मैनेजमेंट करना है कि मेरी जो सैलरी आएगी, मकान के किराए के लिए मुझे कितना देना है, बच्चों की फीस के लिए कितना देना है, बच्चे कहेंगे घूमने जाना है तो उसके लिए बचेगा पैसा तो मैं लेके जाऊंगा। तो हर चीज का मैनेजमेंट सबको करना है, कंपनी को करना है, इंसान को करना है, आम इंसान को करना है, सबको करना है। तो प्रबंध सर्वव्यापी है, हर जगह मिलेगा। हर कंपनी, पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उनका अपना प्रबंध होता है कि हमें कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे जीतना है, जीत गए तो उसके बाद क्या करना है, ठीक है, करना है नहीं करना है वो उनके ऊपर है। पर प्रबंध क्या है, सर्वव्यापी, हर जगह मिलेगा आपको। तो जैसे भगवान सर्वव्यापी है वैसे प्रबंध भी क्या है, सर्वव्यापी है। तो प्रबंध की क्रियाएं और सिद्धांत सर्वव्यापी है, यानी हर जगह, यूनिवर्सल, हर जगह मिलेगा आपको प्रबंध। प्रबंध को केवल व्यावसायिक क्रियाओं से ही नहीं लगाया जा सकता। तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यावसायिक क्रियाओं में जोड़ दो, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, धर्म में मान लो आपको कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होगा तो उसका भी पहले मैनेजमेंट होता है पूरा का पूरा, राजनीतिक, सभी संस्थाओं में लागू। तो हर जगह प्रबंध आपको देखने को मिलेगा। प्रबंध बहुआयामी है, प्रबंध के अलग अलग लेवल होते हैं। तो एक ही संस्था में प्रबंध के 3 मुख्य स्तर होते हैं। तो जहां हमारे टॉपिक के प्रबंध के भी अलग अलग, एक टॉप मैनेजमेंट लेवल, फिर उससे छोटा लेवल, फिर उससे छोटा लेवल। तो प्रबंध के 3 मुख्य स्तर होते हैं। कार्य का प्रबंध पहला, जिसमें उसकी बात करें, इसके अंतर्गत जो कुछ उत्पादन या सेवा का व्यापार करना है उसको प्रबंध किया जाता है। तो जो भी हम बिजनेस करने वाले हैं, उत्पादन करने वाले हैं, सेवा करने वाले, तो आप लोग अब जानते हो कि उत्पाद और सेवा में क्या फर्क है, या यूं कहूं कि माल या सेवा में क्या फर्क है, आप लोग जानते होंगे। जब एक फिजिकल प्रोडक्ट का व्यापार किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, माल। जैसे कोई टूथपेस्ट, कोई मोबाइल, कुछ भी चीज है। और सेवा, वहां पे कोई वस्तु नहीं बेची जाती, वहां पे अनुभव बेचा जाता है। जैसे आप होटल में रुक के आए तो वहां 2 दिन रुक के आए, पैसे दे के आए, ठीक है, तो आप जब वापस आए तो आप कुछ चीज लेके नहीं आए। हाँ, जैसे हमारी कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि हम होटल से वापस आ गए तो थोड़ा टावल वावल लेके आ गए, या कुछ चीजें वहां से उठा के ले आए, कप वगैरह, वो एक अलग चीज है, वो हमारी हैबिट में आ जाता है। पर हमारे सबके में नहीं आता, कुछ लोग, हमारी का मतलब ये नहीं, मैं भी नहीं करता ऐसा। तो होटल से हम क्या लेके आ रहे हैं, एक्सपीरियंस। आज मान लो किसी टीचर के यहाँ पढ़ने गए, पढ़ के आए, वापस क्या लेके आए, ज्ञान लेके आए, वो एक अलग चीज है, पर हम क्या लेके आए, एक्सपीरियंस। तो ये क्या है, सेवा है। आप वकील के पास गए, वकील ने आपको कुछ एडवाइस वगैरह दी, आपका केस है, तो वहां पे आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, वहां पे आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं सेवा। तो माल और सेवा 2 अलग अलग चीजें। तो इन दोनों का जो कार्य का प्रबंध, ये कैसे काम करना है, अपने माल, अगर माल बेचना है तो कैसे उसको बेचना है, सेवा है तो उसका प्रबंध कैसे करना है। तो पहला हो गया हमारा कार्य का प्रबंध। हम जो प्रोडक्ट है, जो हमारा बिजनेस कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट हमारा कहलाता है कार्य का प्रबंध। दूसरी चीज है हमारा व्यक्तियों का प्रबंध। अब जो काम जो करना है उसमें अकेले तो हम करेंगे नहीं, हमारे साथ कुछ टीम लगी होती है, उन व्यक्तियों का प्रबंध। इसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। तो जैसे अब अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, संगठन की जरूरत पड़ेगी। संगठन क्या होता है हम आगे के चैप्टर में बात करेंगे। तो अगर संगठन में जो व्यक्ति चाहिए हमें, तो उन व्यक्तियों का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उनको नौकरी पर रखना पड़ेगा, फिर टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, बोनस देना पड़ेगा। तो सारी चीजें उनका भी हमें प्रबंध करना पड़ता है। तीसरा है परिचालन का प्रबंध। परिचालन मतलब सामान्य बिजनेस कैसे चल रहा है आम दिनों में, तो उसको हम बात करते हैं परिचालन। जैसे आपके नोट्स में लिखा है, व्यवसाय की सभी सामान्य क्रियाओं से जुड़ा हुआ प्रबंध इसके अंतर्गत किया जाता है। तो व्यवसाय की जो भी सामान्य क्रियाएं होती है उसको हम बोलते हैं परिचालन। तो उसका जो प्रबंध है वो हमारा कहलाता है परिचालन का प्रबंध, जिसमें क्रय विक्रय की निरंतरता बनी रहे। और बात है, बिजनेस का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो परचेज और सेल्स से जुड़ा हुआ ही होता है। उसके अलावा और भी चीजें हमारे परिचालन से, तो उनका प्रबंध।
तो हम व्यक्तियों का प्रबंध कर सकते हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, कार्य का प्रबंध जो हमारे पूरे बिजनेस का, और उसकी सामान्य क्रियाओं का मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं परिचालन का प्रबंध। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमने, अगला पॉइंट जो हमारी विशेषताओं में है वो है प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब मैनेजमेंट ऐसा तो नहीं ना आप एक दिन कर दोगे दूसरे दिन छोड़ दोगे, नहीं बस हो गया एक दिन में काम खत्म। मैनेजमेंट तो जब तक आपका काम चलता रहेगा आप अपना मैनेजमेंट करते रहोगे। जैसे मैंने कहा आप घर में मैनेजमेंट कर लो, एक आदमी उसको तनख्वाह मिलती है और वो अपने घर में जो भी है उसका मैनेजमेंट करता है कि मेरी तनख्वाह में पूरा महीना कैसे चलाऊंगा, तो वो सिर्फ एक महीना या एक दो दिन करके थोड़े ना छोड़ देगा। जब तक वो काम कर रहा है कमाता रहेगा, हर महीने अपना नया नया मैनेजमेंट करता रहेगा, हर महीने हर रोज उसे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो प्रबंध लगातार, ऐसे बिजनेस में ऐसा नहीं मैनेजमेंट आपने एक दिन कर दिया, एक दिन प्लानिंग कर दी उसको बाद छोड़ दिया। आपका मैनेजमेंट लगातार चलता रहेगा। जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा आपका मैनेजमेंट चलता रहेगा, और आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलता रहेगा, और आपका मैनेजमेंट खराब होगा तो बिजनेस भी डाउन हो जाएगा। दूसरी बात है, तो प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो आपका मैनेजमेंट है वो लगातार चलता रहता है, वो रुकता नहीं कभी। प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण के कार्य लगातार चलते रहते हैं। तो पहली बात तो ये कि प्रबंध हमेशा लगातार चलता रहता है। अब इसके कुछ कार्य होते हैं, प्रबंध के जो कुछ चीजें हैं, प्रबंध के पार्ट, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण, ये आगे हम टॉपिक्स में पढ़ेंगे। पहले का जो कोर्स में पूरे अलग अलग चैप्टर थे, अभी हमारा कोर्स में ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो ये प्रबंध के कार्य हैं, इनके बारे में बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो ये लगातार चलता रहता है। अगली विशेषता पे आते हैं, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया। तो प्रबंध क्या होता है, समूह में किया जाता है। अकेला आदमी थोड़ी ना प्रबंध करेगा, अकेला आदमी किसका मैनेजमेंट करेगा, खुद का ही ना तो करने से रहा। तो एकाकी कोई आदमी किराने की दुकान खोल कर बैठा है तो एक अलग चीज है, और उसको भी बाकियों से मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे सामान खरीदना पड़ेगा, उसके कस्टमर है उनको मैनेज करना पड़ेगा कि कितने कस्टमर को मेरे को उधार बेचना है, कितनों को नगद बेचना है माल। तो प्रबंध हमेशा समूह में किया जाता है। प्रबंध एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता। किसी भी संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी लोग मिलकर एक साथ प्रयास करते हैं, इसलिए प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। तो प्रबंध समूह में किया जाता है। इसके बाद प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। अगली विशेषता है क्या है, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील मतलब जो चेंज होती रहे। तो प्रबंध ऐसा नहीं होता, देखो टाइम के साथ, व्यक्तियों के हिसाब से, हर समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से प्रबंध में चेंजेस लाने पड़ते हैं। अगर मान लो आपको काम कराना है लोगों से, तो सभी लोगों से एक ही तरीके से काम नहीं करा सकते आप। कुछ लोगों को क्या होगा कि आप पैसे दोगे, जब तक उनकी सैलरी नहीं बढ़ाओगे तब तक उनसे काम नहीं होगा, तो आपको उनको उस हिसाब से करना। कुछ लोगों को क्या होता है, पैसे की टेंशन नहीं रहती, पर उनको क्या होता है बीच बीच उनकी तारीफ करते रहो, सबको बताते रहो कि यार ये सबसे अच्छा लोग, सबसे अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, तो उनको ऐसे मोटिवेट किया जाता है। तो सबको मैनेजमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। उसके अलावा जो सिचुएशन है बाहर की वो बदलती रहती है। आज से 6 महीने पहले जो सिचुएशन थी वो आज नहीं है, और आज के 6 महीने बाद वो जो सिचुएशन आज है वो नहीं होगी। आज मान लो कोई बिजनेस कर रहा है, आज मान लो मैं एजुकेशन बिजनेस में हूँ, तो आज से 6 महीने पहले मेरा एजुकेशन बिजनेस का आसपास का एनवायरनमेंट पूरा अलग था। हम लोग अपनी क्लासेस वगैरह करते थे, बच्चे वहाँ पे आते थे इंस्टीट्यूट पे। पर आज क्या हो गया, आज हम वो नहीं कर सकते। आज सिचुएशन क्या हो गया, लॉकडाउन है, कोरोना है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ेगी, घर पे अपने हिसाब से अलग होगा। तो अभी सिचुएशन अलग है, और आई होप बाद में जब कोरोना खत्म हो जाएगा, उम्मीद तो ये है कि जल्दी से जल्दी कोरोना खत्म हो, लॉकडाउन खत्म हो, फिर क्लासेस अलग टाइप से होगी। तो यानी कि चेंज। अब इस बार क्या होगा, मान लो क्लासेस लेट स्टार्ट होती हैं लॉकडाउन की वजह से, तो फिर हमें जो जैसे पिछले सालों में टाइम मिलता था उसके मुकाबले इस साल में कम मिलेगा टाइम। तो हमारी हमारी जो मैनेजमेंट की जो भी हम सोचेंगे, हमारी जो प्लानिंग होगी वो थोड़ी और अलग हो जाएगी। यानी कि सिचुएशन बाहर की चेंज होती रहेगी, उसके हिसाब से आपका मैनेजमेंट वो भी अलग अलग बार अलग अलग तरीके से होता रहेगा। तो जो हम बात कर रहे हैं, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया। सिचुएशन बाहर चेंज होती रहेगी, उसके हिसाब से आपका मैनेजमेंट भी चेंज होता रहेगा। तो समय के अनुसार प्रबंध में परिवर्तन करने पड़ते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या अन्य तत्वों को ध्यान में रखकर प्रबंध किया जाता है, अतः यह गतिशील प्रक्रिया। तो बाहर की सिचुएशन बिजनेस की हो, आर्थिक हो, सामाजिक सिचुएशन, राजनीतिक, हमेशा अलग अलग होती रहती है, उसके हिसाब से हमें प्रबंध में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त मतलब इंटेंजिबल। तो प्रबंध को आप देख नहीं सकते, तो इसलिए कहा जाता है प्रबंध क्या है, अमूर्त शक्ति। इसको देख नहीं सकते आप, ये नहीं कहते प्रबंध कहाँ है। प्रबंध हर जगह होता है पर दिखता कहीं पर भी नहीं। तो प्रबंध को देखा और छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल संगठन के कार्यों का अनुभव के रूप में किया जा सकता है। तो आप सिर्फ अनुभव कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, अतः यह एक अमूर्त शक्ति है। और प्रबंध, आखिरी जो टॉपिक पॉइंट है हमारे लिए, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। तो ये तो भैया हमेशा आपका पीछे छोड़ेगा नहीं है पॉइंट। आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, कॉमर्स में
ये तो कहीं ना कहीं घूम के आएगी बात कि ये कला भी है और ये विज्ञान भी है। इकोनॉमिक्स पढ़ो तो वो भी कला है और विज्ञान है, अकाउंट पढ़ो तो वो भी कला और विज्ञान है, और प्रबंध पढ़ो तो वो भी कला है विज्ञान। आगे बीकॉम करोगे, एमकॉम करेंगे, जो भी सब्जेक्ट कोई नया टॉपिक आता जाएगा वो सब क्या है, वो कला है विज्ञान। और दिमाग में बिठा लेना। तो प्रबंध क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। आगे बताएंगे कैसे कला है कैसे विज्ञान है, पर ये ध्यान रखिए प्रबंध में कला और विज्ञान दोनों ही की विशेषताएं होती है, अतः ये कला भी है और ये विज्ञान भी है, ये दोनों है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई होप। तो आई होप आपको सबको समझ में आया। प्रबंध क्या है, प्रबंध मैनेजमेंट है, पूरे काम को मैनेज करना है। इस पूरे जो हमारी जो कोर्स है पीओ का, इसमें आधा कोर्स तो प्रबंध के बारे में ही है। तो सब लोगों से मिलकर कैसे, पहले एक उद्देश्य डिसाइड करना है, फिर सब लोगों के साथ मिलकर कैसे काम करना है। पहले होता था कि लोगों से कैसे काम कराना है, अब ये माना जाता है कि हमें भी सबके साथ मिलकर एक काम को करना है। तो कैसे काम किया जाता है वो कहलाता है हमारा प्रबंध। इसकी कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी, आई होप आपको ये विशेषताएं समझ में आई होगी। अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं, उसके कार्य क्षेत्र क्या होते हैं। तब तक आप इसको पढ़िए, कोई डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, ग्रुप में पूछ सकते हैं आप। तो आप स्टडी कंटिन्यू करें, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम आगे और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।